हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन हब। आज आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बीएड 2023 के बारे में। लेकिन मैं जो एग्ज़ाम 2019 में है उसमें मैं कैसे इतना मार्क्स लेकर आया जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। उन आज मैं आपके सामने वो स्टडी शेयर करूंगा। वीडियो स्किप मत करिएगा और पूरा समझिए। जो लोग बीएड 2023 में गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं वो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और इसमें मैं बताऊंगा कैसे मैंने प्रिपरेशन की और कैसे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो आप लोग ना करें, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारी सारी वीडियो मिल सके। मैं आप सबको सब बताऊंगा किस बुक से मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था और क्या छोड़ना है क्या पढ़ना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट था तो मेरा जनरल स्टडीज़ बहुत अच्छा था, वो सब भी बताऊंगा। लेकिन कैसे क्या करना वो सब बताऊंगा। पहले आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि फॉर्म आ गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले बरेली यूनिवर्सिटी करा रही है। एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा ये भी पता है और सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा। आपको सही के लिए 1/3 आपका रॉन्ग आंसर के लिए कट जाएगा। पेपर में 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटा रहेगा टोटल। फिर आपको सेकंड जो इसी में मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। गाइस मुझसे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मुझे करना था इंग्लिश, लेकिन मेरे से गलती से हो गया था टिक हिंदी में। तो आप भी सोच समझ के टिक लगाइएगा क्योंकि आपको दोनों में से एक ही करना है। जिस पे आप टिक लगा देंगे आपको वही करना है। तो ये दोनों आपको 3 घंटा मिलेगा और 3 घंटा बहुत ज़्यादा होता तो आप इस पेपर को बहुत आराम से और बहुत शांति से करिएगा। नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मैथ रीजनिंग सब होता है। और सेकंड आपका जो सब्जेक्ट होगा जो आपने ग्रेजुएशन में लिया होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर कुछ भी लिया होगा, वो सब आपको सेकंड पेपर में मिलेगा। आइए सिलेबस देखते हैं। जनरल स्टडी में आपको इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इवेंट, बिजनेस, इन्वायरमेंट। इंडियन हिस्ट्री में आपको लूसेंट से ही पढ़ना है। इंडिया पूरी जनरल स्टडीज जितना भी आपको लूसेंट से पढ़ना है। अगर आपको इसमें इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए आप मेरे से टेक्स्ट करिएगा, हिस्ट्री चाहिए आप मेरे को टेक्स्ट करिएगा। इसमें आपको गाइस स्टैटिक जीके और करंट 20 मार्क्स का स्टैटिक जीके और करंट आएगा, 7-8 मार्क्स का साइंस आएगा। तो ये इतना पोर्शन आपको कवर करना है। आपका हिस्ट्री बहुत 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। आप अगर वाइस राय पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। आप पिछले बार का पेपर उठा के देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वाइस राय से पूछा था हिस्ट्री में। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको रिवर्स तो बहुत अच्छे से करना है, सॉइल आपको बहुत अच्छे से करना है, ट्रांसपोर्ट आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। इन्वायरमेंट सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ये सब आपको बहुत अच्छा करना है। और आपकी स्टैटिक जीके में आपका सब आ जाएगा। डेज तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आना है, अवार्ड का एक क्वेश्चन आना है। ये सब आपको अगर आपको ये सब का नोट्स चाहिए तो आप मुझको टेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट आपका जनरल हिंदी है। तद्भव और तत्सम आएगा इसमें, संज्ञा से अव्यय तक, संधि, वर्ण, भाषा, मुहावरे, वक् शुद्धि और अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, रस, छंद, अलंकार, समास इत्यादि। पिछली बार का पेपर देखा गया तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा भाषा का विकास से आया था और राइटर्स नेम आए थे। इसमें आप बहुत अच्छे से करते जाइएगा। संधि और अलंकार भी बहुत ज़्यादा पूछे थे पिछली बार, तो आप बहुत अच्छे से ये सब देख के जाइएगा। इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स, एरर एंड कनेक्शन। अगर आप ये 3 पोर्शन इसमें कर लिए तो आपका विश्वास करिए मेरा बहुत अच्छा नंबर इन 3 पोर्शन मेरा तैयार था। लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने टिक करना था, जो मुझे टिक करना था वो हिंदी में हो गया। सो गाइस ये गलती आप लोग मत करिएगा। आता है सेकंड पेपर में नेक्स्ट सेक्शन आता है सेकंड पेपर में आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा। जो पहला पार्ट फर्स्ट होगा उसका जनरल एप्टीट्यूड होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन, वॉच, कैलेंडर, ब्लड एप्रिसिएशन, डायरेक्शन टेस्ट, डाइस, पजल, नंबर सिस्टम, एक कंप्यूटर का होगा, MS ऑफिस वगैरह, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, मिसलेनियस क्वेश्चन। ये पार्ट इतना ईजी आता है कि आप इसमें
50 से 50 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 40 से नीचे नहीं करके आना, वरना आपका गवर्नमेंट कॉलेज का सपना टूट जाएगा। क्योंकि बाकी सेक्शन बहुत टफ आता है, एक यही सेक्शन है जो बहुत ईजी आता है। इसमें आप आराम से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे रीजनिंग के वीडियो बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने डाला है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इससे आपको उतने अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब से कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताया, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग तो सारे बच्चों का सही होता है। तो इसके लिए आप यूट्यूब देख लीजिएगा, यूट्यूब में आपको बहुत से टीचरों का कंटेंट मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब, इसके लिए आपको यूट्यूब ही देखना है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एबिलिटी आता है। 4 सेक्शन होते हैं, आप सबको पता होगा। अगर जो बच्चा आर्ट करेगा, जो बच्चा आर्ट से ग्रेजुएशन किया होगा उसको आर्ट मिलेगा, जो साइंस से किया होगा उसको साइंस मिलेगा। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलता है, तो आप उसके हिसाब से ही जो आप ग्रेजुएशन में मिलेगा वही आपका मेन होगा। अब आता है सब्जेक्ट एबिलिटी। सब्जेक्ट एबिलिटी में आपको 4 सब्जेक्ट रहेगा। आर्ट होंगे तो आर्ट्स मिलेगा, साइंस होंगे साइंस, कॉमर्स होंगे कॉमर्स, एग्रीकल्चर होंगे एग्रीकल्चर। इसमें आपको चारों पार्ट आता है। पिछली बार संस्कृत भी आया था, हिंदी आएगा। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी। इसमें देयर आर 4 सब्जेक्ट। आर्ट होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, और भी हिंदी इसी आएगा, इसी में इंग्लिश आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हिंदी, ये आपका ग्रेजुएशन का पूरा जो पार्ट होता है, जितना आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है सब मिला के आपको आएगा। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे मेरा आर्ट साइड तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, उसी नाते मेरा जनरल स्टडीज़ बहुत अच्छा गया था, और मैं 9-10 को कोचिंग भी पढ़ाता था, तो मेरा साइंस और मैथ भी एक हद से तैयार था। लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीट लेना है तो गाइस आपको बहुत अच्छे से हर चीज़। अब पहले जैसा यूपी बीएड नहीं रह गया कि आपको क्या नहीं पूछेगा। आपको बहुत अच्छे से आपको तैयार होके जाना है यूपी बीएड एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको बहुत कुछ पूछेगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखते हैं बुक। आपको सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ के जाना है। सामान्य ज्ञान में आपको लूसेंट में भी हिस्ट्री जो है बहुत कम देखना है, बस आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से देख के जाना है। पॉलिटी में आपको वाइस प्रेसिडेंट, इमरजेंसी आर्टिकल वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन का कब क्या जोड़ा गया, तो वो आपको देखना है। इसके लिए आप एक एक चैप्टर पढ़िएगा। एक एक चैप्टर के बाद मैंने आप लोग के लिए बुक बताया है। एक चैप्टर पढ़िएगा, एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप तुरंत एमसीक्यू इसका टिक करिएगा। पीछे के लिए मत छोड़िएगा, नहीं जब इकट्ठा हो जाता फिर कोई नहीं कर पाता। तो आप एक एक चैप्टर पढ़िएगा, एक एक चैप्टर का एमसीक्यू दीजिएगा। उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर एक बार दोबारा आप पूरा पढ़िए, रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ करके एक बार फिर से एमसीक्यू दीजिएगा। उसके बाद आप करिएगा, चाहे गूगल से चाहे आप यूट्यूब से, एक बार मिक्स पूरा हिस्ट्री, मिक्स पूरा इकोनॉमिक्स, मिक्स पूरा जीएस, सब कुछ आपको यूट्यूब से एक बार टेस्ट देना है। एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको लेना है। उसके बाद आपका स्टैटिक, अगर आपको स्टैटिक जीके के नोट्स चाहिए, वीडियो अपलोड चाहिए, आप मुझसे टेक्स्ट करिएगा, या आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा आप लोगों को वीडियो में, तो आप लोग उससे, या फिर स्टैटिक जीके के लिए आप मेरे को टेक्स्ट करिएगा, मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा। या आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप उस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। इसी तरह मैं आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स दे दूंगा। इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, तो आपको पंचवर्षीय योजना देख के जाना है। मैं बहुत अच्छे से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो इसका वीडियो भी अपलोड करा सकते हैं, बहुत डिटेल में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद करंट के लिए आपको तो पता ही होगा, यूट्यूब से अच्छा कुछ माध्यम नहीं होता। चाहे जो कहे ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, यूट्यूब से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पीसीएस का एग्ज़ाम देना नहीं है। मैंने तो कुमार गौरव सर का पढ़ा था, उन्हीं से मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है। तो आपको भी मैं कहूँगा कि आप कुमार गौरव सर को एक बार देखिएगा। बहुत से टीचर हैं बहुत से टीचर जिससे अच्छा लगे वो उससे पढ़ सकता है, लेकिन करंट अफेयर का रोल और स्टैटिक जीके का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप गाइस बहुत अच्छे से जाइएगा। साइंस के भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, लूसेंट ही उसके लिए बहुत होगा, तो आप वो सब करके इससे पढ़ के जाइएगा। समान हिंदी आता है, समान हिंदी में भी आप पूरा हिंदी पढ़ के, जैसे मैंने कहा है जीएस के लिए एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर का एमसीक्यू, एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक चैप्टर का एमसीक्यू दे के जाइए। उसी तरह आप इसको भी एक बार पूरा ख़त्म करने के बाद जो टॉपिक इसमें दिया है उसके बाद पूरा मिक्स आपको यूट्यूब से लगाना है। आप विश्वास करिए, अगर जिस दिन आप मिक्स करके लगा के जाएंगे तो आपको अंदर से महसूस होगा कि आपका ये पूरा पोर्शन तैयार होगा। आप चैप्टर वाइज लगा के जाएंगे तो आपको मेंटलिटी में एक ही चैप्टर का रहेगा, फिर आप अगले चैप्टर के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आप जब मिक्स लगाएंगे ना, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर पूरा सोचना पड़ेगा, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब अब मिक्स। उसके बाद जनरल स्टडीज़ में आइए देखते हैं। अगर आप जनरल स्टडी में 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा।
हिंदी प्लस इंग्लिश में आप आजकल वो लेवल नहीं रह गया कि पहले पूछ लेते थे क्रिया कितने प्रकार के होते थे, संज्ञा कितने प्रकार के होते थे। अब बहुत अच्छे लेवल का हिंदी और इंग्लिश आ रहा है, क्योंकि आप पिछली बार का पेपर उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा हिंदी किस लेवल का पूछ रहा है या इंग्लिश किस लेवल का पूछ रहा है। भाषा का विकास, अलंकार, छंद, ये सब बहुत अच्छे से आ रहा है। वैकैब भी बहुत पहले वाले जैसे वैकैब भी नहीं आ रहे कि आप देख के टिक कर सकते हैं, वैकैब भी बहुत अच्छे लेवल में आ रहे हैं। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड में आप 50 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 40 से नीचे नहीं करना है। मैंने जो बताया आपको यूट्यूब से ही देखना है, यूट्यूब के अलावा आपको किसी को नहीं देखना है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट नहीं मिलता तो आप एक एक चैप्टर डाल के पढ़ सकते हैं, उससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें आप 80 मार्क्स से नीचे तो करिएगा ही नहीं, वरना आपका गवर्नमेंट कॉलेज का सपना तो टूट जाएगा। सब्जेक्ट एनालिसिस में आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आप ये भी ध्यान में रखना है कि ये नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अगर आप पूरा फालतू क्वेश्चन में टिक करके आएंगे, अगर आप चुक्का लगा के भी आएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। टोटल 280 ऐसे मिल गया, 250 के अबव आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 290 के अबव लेके आएंगे, 280 के अबव लेके आएंगे, तो जब जहाँ चाहते हैं वहाँ आपको कॉलेज मिलेगा। आप जैसे जानते होंगे गवर्नमेंट सीट तो आपका 10 ही हज़ार है, फीस भी आपका 10,000 अराउंड आता है समथिंग। तो अगर आप गरीब बच्चे के परिवार, किसान का परिवार 10,000 एफर्ट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज लिए एफर्ट नहीं कर सकता, तो आप जितने भी भाई बंधु हैं वो सब बहुत अच्छे से करके जाएंगे जिनको उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, क्योंकि अब फॉर्म भी 6 से 7 लाख भरा जाता है। इसी हिसाब से आपको मेहनत करना है कि 6-7 लाख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें भी आप आजकल देख रहे हो बीटेक वाले बैठेंगे, पीसीएस वाले बैठेंगे, सब कुछ बैठेंगे इसमें, क्योंकि नौकरी की तो रह नहीं गई, तो लोग बीएड करने ही सोच रहे हैं, बीएड करने का टीचर का ऑप्शन ले रहे हैं। अब तो टीचर की भी वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन सब लोग इसी में घुस गए हैं। तो आप लोग के लिए कंपटीशन, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक बार मेरा गौर से ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग बढ़िया से एकदम अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। नेगेटिव नहीं आना है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ के जाना है, जितने आ रहे हैं आपको उतना ही करना है। टोटल करके आप 250 के अब करके आइएगा। उससे ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है आपको फालतू क्वेश्चन में टिक लगा के नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्क है। अगर आपको 3 गलत हो गया तो एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो इससे आप अगर एक भी क्वेश्चन आपका कटता तो आप कितने पीछे हो जाते हैं। तो ये सब भी आप देख के सोच के जाइएगा। उसके बाद प्राइवेट सीट तो आपको पता है 1.5 लाख होती हैं, और फीस लेकिन आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में पड़ जाता है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल ये वो दुनिया भर का, तो उनका सब कुछ 1.5 लाख पड़ जाता है। उसके बाद प्राइवेट सीट भी 1.5 लाख होती है, फीस इनका 1.5 लाख समथिंग हो ही जाता है, सब कुछ मिला के, प्रैक्टिकल, कॉलेज फीस, प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, सब कुछ मिला के। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझको कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, जिसको जिसको जो नोट्स चाहिए वो मेरे से ले लेगा, क्योंकि मैं जो जैसे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला मैं आपको सारा स्ट्रेटेजी वही बताया हूँ। तो जैसे अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करिएगा और मैं आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा आपको अगला वीडियो मिले। थैंक यू।